तो ये नीति अगर चंद्रशेखर आजाद रावण की है कि पैसा देख के प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, तो आजाद समाज पार्टी में टिकट भी बिकेगा। पैसे ही सब कुछ है, चंदा ही सब कुछ है, तो ये राजनीति नहीं, धंधा है। बिहार में आजाद समाज पार्टी के गठन के बाद, चंद्रशेखर आजाद रावण के पटना आने के बाद मायावती भी बिहार चुनाव पर नजर डाल दी है। मायावती ने नीतीश कुमार की नाकामी, यानी कि बिहार सरकार की नाकामी पर दो तड़ातड़ ट्वीट किए। मायावती ने नीतीश कुमार के खिलाफ, बिहार सरकार के खिलाफ ट्वीट करते हुए लिखा कि बिहार में कोरोना महामारी व बाढ़ पीड़ित लाखों गरीब परिवारों की सरकारी उपेक्षा व राहत अभाव आदि के कारण उनकी बदहाली के दृश्य स्थिति राष्ट्रीय चर्चाओं में है। वह नाराज लोग विधायक को बंधक बना रहे हैं, फिर भी सरकार उदासीन व गैर जिम्मेदार बनी हुई है, जो अति दुखद अमानवीय है। विचित्र है कि बिहार में हर स्तर पर ऐसी सरकारी दुर्व्यवस्था व लोकहित की अनदेखी तब हो रही है जब वहां बिहार विधानसभा का आम चुनाव काफी नजदीक है। इससे जनता के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि तो क्या केंद्र व बिहार सरकार ने वहां विधानसभा चुनाव समय पर नहीं कराने का निश्चय कर लिया है। ये मायावती ने तड़ातड़ दो ट्वीट किया है। मायावती जल्दी बिहार के मुद्दों पर ट्वीट नहीं करती है, लेकिन चुनाव नजदीक है, इसलिए मायावती की निगाहें बिहार चुनाव पर है। क्यों ना हो, हाल में ही चंद्रशेखर आजाद रावण पटना आए थे, आजाद समाज पार्टी का गठन करके आए हैं, कई पदाधिकारी बना के गए। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं आजाद समाज पार्टी के, उसे ना तो भीम आर्मी के कोई कार्यकर्ता जानते हैं, ना कोई नेता जानते थे, ना कोई सदस्य जानता था, ना पत्रकार उसे जानते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो कभी भीम आर्मी में नहीं रहा, पिछले 4 सालों से भीम आर्मी बिहार में एक्टिव है, सक्रिय है, लेकिन उन 4 सालों के दौरान जो व्यक्ति कभी भीम आर्मी में नहीं दिखा, जो कभी जनता दल यूनाइटेड में था, मोदी करता था, नीतीश कुमार की पार्टी में रह के जो मोदी करता था, उसको चंद्रशेखर आजाद रावण ने आजाद समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। बंदा 2 बार चुनाव भी लड़ा, एक बार पटना साहिब से और एक बार मुजफ्फरपुर से, 2019 के लोकसभा चुनाव में और 2014 के लोकसभा चुनाव में। चुनाव परिणाम क्या हुआ ये भी हम आपको बताते हैं, नाम भी बता देते हैं उसका। क्या नाम है? जौहर आजाद। किसी ने सुना नहीं, हम भी पहली बार सुने तब जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। कौन है भाई जौहर आजाद? अब जौहर आजाद के बारे में बता दें, जिसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उसका परफॉर्मेंस पिछले 2 लोकसभा चुनाव का बताते हैं। उसके बाद जौहर आजाद को क्यों और कैसे आजाद समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया वो भी हम बताएंगे। 2014 में उनका क्या परफॉर्मेंस था वो भी हम बता देते हैं, और 2019 यानी पिछले लोकसभा चुनाव में क्या परफॉर्मेंस था वो भी हम बता देते हैं। जौहर आजाद 2014 के लोकसभा चुनाव में पटना साहिब यानी पटना सिटी से चुनाव लड़े थे, और 2014 के चुनाव में वो जिस पार्टी से चुनाव लड़े थे उस पार्टी का नाम है जनता दल राष्ट्रवादी, और उस चुनाव में 19वें नंबर पर रहे थे। 19-20 में एक कम, 19वें नंबर पर रहे थे, और टोटल वोट आए थे 1834। मुखिया के चुनाव में भी अदना नेता, छोट भैया नेता 2000-4000 वोट ले आते हैं। मुखिया के चुनाव में भी ये वोट बहुत, कहिए तो एकदम मामूली वोट है, निर्दलीय से भी कम वोट आया 19वें नंबर पर। ऐसे व्यक्ति दोबारा चुनाव लड़ते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएमपी से। बीएमपी यानी बहुजन मुक्ति पार्टी, और वो पार्टी है बामन मेश्राम साहब की। बामन मेश्राम साहब की पार्टी से चुनाव लड़के 2019 में वोट लाते हैं 4636, और 13वें नंबर पर है। 19 नंबर से 13 नंबर पर आ गया 5 साल में। यानी इसमें भी पिछले चुनाव में भी, पिछले लोकसभा चुनाव में भी बंदा निर्दलीय से कम वोट लाया। बामन मेश्राम ने, हमने जैसा सुना है कि बामन मेश्राम ने इन्हें बीएमपी से निकाल दिया, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष थे जौहर आजाद, और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उनकी पार्टी का कहीं कोई विस्तार नहीं किए। अरे जिस जगह वो रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, 40,000 मुसलमानों की वहाँ आबादी है, यानी ये अपने धर्म जाति के लोगों से वोट नहीं ले पाए। ऐसे व्यक्ति को आजाद समाज पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। ये व्यक्ति 2 सालों में 4 पार्टी बदला है।
पिछले लोकसभा चुनाव हारने के बाद जदयू ज्वाइन कर लिया नीतीश कुमार की पार्टी। और नीतीश कुमार की पार्टी मतलब भाजपा से अलायंस, मोदी 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 मोदी। तो ये मोदी मोदी कर रहे थे, जिसे भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। ये नीतीश कुमार की पार्टी में रह के मोदी 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 नीतीश नीतीश कर रहे थे। अब हुआ कि एनआरसी सीए वाला मामला आ गया, तो भाई मुसलमान हैं, जब मोदी आरक्षण के खिलाफ फैसला लेते थे तो ये मोदी मोदी करते थे। दलितों पर अत्याचार होता था, 13 पॉइंट रोस्टर, बाकी मसले होते थे, मोदी मोदी करते थे। ये मोदी जिंदाबाद, नीतीश जिंदाबाद। लेकिन जब सीए एनआरसी वाला मुद्दा हुआ तो फिर एक पार्टी चेंज कर दिया, आजाद समाज पार्टी के चक्कर में लगे। यानी कि 2019 में, यानी पिछले साल दिसंबर के लास्ट में कहीं जगह नहीं मिला, तो ये भीम आर्मी में सटने की कोशिश किए, सट गए। अब पैसा थोड़ा बहुत तो है, चुनाव उनाव लड़ते हैं। तो आज़ाद समाज पार्टी के लिए चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने 8 पदाधिकारियों को, 8 प्रभारियों को, उत्तर प्रदेश जिसमें उत्तराखंड और दूसरे राज्यों के थे, उन पदाधिकारियों को बिहार भेजा गया रावण के द्वारा कि जाइए बिहार में भीम आर्मी के लोगों से मिलिए और आज़ाद समाज पार्टी के लिए प्रदेश अध्यक्ष चुनिए। बिहार में कहावत है कि बिहार के हर घर में 3 नेता, 2 गुंडे और 1 आईएएस पैदा होते हैं। एक ऐसे राज्य में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं, भीम आर्मी के नेताओं में से एक प्रदेश अध्यक्ष चुनना था उन प्रभारियों को जो बिहार के बाहर से आए थे, जिन्हें रावण ने जवाबदेही जिम्मेदारी दी थी। अब जैसे ही वो लोग आए, आठों को जौहर आज़ाद हाईजैक कर लिए। हाईजैक कर लिए मतलब उनके रहने खाने की व्यवस्था कर दी कि भाई गेस्ट हाउस में रहने के लिए व्यवस्था, पैसा वैसा सब वही वहन कर रहे थे जौहर आज़ाद। खाने की सारी व्यवस्था जौहर आज़ाद की तरफ से थी। तो भाई 8 को जो पदाधिकारी आए थे उन लोगों को बिहार के बारे में क्या जानकारी होगी, बिहार के बारे में कुछ जानते नहीं थे। भीम आर्मी के नेताओं से कोई सलाह भी नहीं लिए, कोई मशविरा भी नहीं किए। नारायण चौधरी एक हैं भीम आर्मी के संरक्षक, उनसे भी भेंट मुलाकात नहीं। और यही लोग 8 लोग मिलकर देखे कि भाई हमको रहने के लिए व्यवस्था किए जौहर आज़ाद, खाने पीने के लिए दे रहे हैं जौहर आज़ाद, तो भाई यही बढ़िया, यही दावेदार, यही जिम्मेदार और यही उम्मीदवार। क्या मेहनत करे, कहाँ घूमे, कोरोना का संकट है। हालांकि गए कुछ जिले में, वो लोग गए और कुछ जिलों में जिला अध्यक्ष बना के आ गए। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाना था। जिला अध्यक्ष कौन बनाते हैं? जिला अध्यक्ष वो बनाते हैं जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जिला अध्यक्ष कौन हो ये कौन तय करता है? प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन बाहर से जो टीम आई वो जिला अध्यक्ष को बहाल कर रहे थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बहाल करना था। तो जिसका जो लेवल है वो अपने लेवल का पद देने के लिए वो दे दिए, देने के लिए नहीं, दे दिए। इस तरह से जो लोग बाहर से आए भी थे वे लोग भी स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स कभी नहीं किए, जिला लेवल की पॉलिटिक्स किए। ऐसे लोग आए थे चंद्रशेखर आज़ाद रावण की तरफ से बाहर से। तो वही लोग सोचे कि भाई खिलाया पिलाया जौहर आज़ाद, रखा अपने आवास खर्चा वर्चा दिया, होटल का, गेस्ट हाउस का जौहर आज़ाद, तो दूसरा किसको चुने? और सबको पता था कि ये जौहर आज़ाद कभी भीम आर्मी में नहीं रहा, 2 अप्रैल के आंदोलन में नहीं रहा, भीम आर्मी के भारत बंद में नहीं रहा, कभी नहीं रहा। जुम्मा 6 महीना 8 महीना से भीम आर्मी से जुड़ा भी ऊपर मन से जुड़ा था कि हम किसी तरह इसमें प्रदेश अध्यक्ष बन जाए तो रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। अब जब प्रदेश अध्यक्ष रावण ने बना दिया तो भारी विरोध होने लगा। विरोध में कई भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। इवन कि जो भीम आर्मी के संरक्षक हैं नारायण चौधरी, उन्होंने भी अपने फेसबुक पे लिखा कि जो आदमी 5 लोगों को जोड़ नहीं सकता, 5 लोगों को बुला नहीं सकता, ऐसे लोगों को आज़ाद समाज पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, बाकी और पदाधिकारी बनाया गया। तो सोचिए कि जो भीम आर्मी के संरक्षक हैं उन्होंने भी विरोध किया। भीम आर्मी के कई कार्यकर्ता नेता ने इस्तीफा दे दिया और ये सिलसिला शुरू हो गया। क्यों ना हो, जो संघर्ष किए पिछले 4 सालों से, जो भीम आर्मी का झंडा उठाए, भीम आर्मी को जगह जगह विस्तार फैलाए, बढ़ाए, अपने ज़िले में बढ़ाए, लाठी खाए, आंदोलन किए, जेल गए, धरना दिए, प्रदर्शन किए, उन बच्चों में से, उन युवाओं में से किसी को पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदेही क्यों नहीं दी गई? जो शुरू से भीम आर्मी जुड़ी, एक ऐसी व्यक्ति को जिम्मेदारी जवाबदेही क्यों दी गई?
जिसने होटल में गेस्ट हाउस में रहने की व्यवस्था की और खाने पीने की व्यवस्था। सवाल यहाँ खड़ा होता है, हम या आप अपने यहाँ काम करने के लिए किसी स्टाफ को भी रखते हैं तो तय करते हैं, ये सोचते हैं कि उनमें क्या क्या गुण है, क्या वो पंक्चुअल है, क्या वो इस काम को बेहतर ढंग से कर सकता है, उसका पिछला रिकॉर्ड क्या है, वो कितना ईमानदार, कितना वफादार है, या और बाकी चीज़ें। तो आज़ाद समाज पार्टी के लिए जब प्रदेश अध्यक्ष चुना जा रहा था तो क्या कुछ गुण जो एक नेता में होना चाहिए उन सबको देखा गया? क्या उन सब पैरामीटर्स पर परखा गया? क्या जिस व्यक्ति को जो निर्दलीय से भी खराब पोजीशन में रहता है चुनाव में, उसके बारे में रावण ने जानने की कोशिश की कि क्या वो अच्छा वक्ता है, क्या वो अच्छा प्रवक्ता है, क्या उसमें अच्छा नेतृत्व कौशल है, क्या उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि जिसके नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता और बाकी नेता चल सके, उनकी बात मान सके। इस तरह की कोई क्वालिटी आपको नहीं दिखेगी। हमने आज तक उसका कोई भाषण नहीं सुना, हमने उसको कुछ किस तरह का बयान नहीं सुना, जबकि पिछले 5 साल में 5 पार्टी बदल चुका है और 2 साल में 4 पार्टियां बदला है। तो जो आज आज़ाद समाज पार्टी में आ गया है, इसकी बदौलत कल किसी और पार्टी में चल जाएगा, कल भाजपा बोल देगा कि आओ बाबू टिकट दे रहे हैं, चल जाएगा। तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण से उम्मीद की जा रही थी कि वो धमाकेदार एंट्री करेंगे आज़ाद समाज पार्टी की बिहार में, जोरदार एंट्री होगी। और भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता नेता थे उनकी भी एक जिज्ञासा थी, कौन होगा आज़ाद समाज पार्टी का नेता अध्यक्ष? हम ही में से कोई होगा, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं। वे लोग ऐसा सोच रहे थे, लेकिन एक पैराशूट उम्मीदवार, एक पैराशूट लाके सबके सर पे थोप दिया गया जिसमें कोई क्वालिटी नहीं। आप खुद देखिए, सुनिए, सोचिए, क्या आपने जौहर आज़ाद का नाम कभी सुना है? क्या आपने उसका कोई भाषण सुना है? क्या दलित इशू पे कभी उस तरह के मुखर होते हुए बोलते हुए सुना है? कोई जानता भी है उसको? नहीं। तो एक बात और है, हाल ही में चंद्रशेखर आज़ाद रावण दरभंगा आए थे, दरभंगा गए थे और वहाँ पर एक बच्ची थी ज्योति पासवान, उसके साथ अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, उसके लिए आंदोलन किए थे। तो उसमें भी सारा खर्च किए थे जौहर आज़ाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद को भी लगा अच्छा, हमारे रहने खाने होटल बुकिंग सब व्यवस्था और पैसा वैसा खर्चा किया है जौहर आज़ाद, तो चलो जौहर आज़ाद को बिना। तो ये नीति अगर चंद्रशेखर आज़ाद रावण की है कि पैसा देख के प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, तो आज़ाद समाज पार्टी में टिकट भी बिकेगा। पैसे ही सब कुछ है, चंदा ही सब कुछ है, तो ये राजनीति नहीं, धंधा है। और इसी का विरोध भीम आर्मी के बाकी कार्यकर्ता, नेता और बाकी लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, तो मायावती जो बिहार चुनाव पर नज़र डाली है, तो बीएसपी का मुकाबला करना अभी भीम आर्मी की पार्टी जो है, एएसपी आज़ाद समाज पर, दूर की कौड़ी है। जिस तरह से बोहनी किया है चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने बिहार में, तो बिहार में तो लोग ऐसे ऐसे हैं कि जहाँ हर घर में 3 नेता पैदा होते हैं और उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने वाले लोग यहाँ होते हैं। उत्तर प्रदेश नहीं है कि जो थोप दिया वो सब मान लेगा, कह दिया ये तुम्हारा प्रदेश अध्यक्ष होगा तो कार्यकर्ता मान लिया, ऐसा नहीं होगा। बिहार में बच्चा बच्चा जो है और राजनीति जानता है और भक्ति नहीं करता है और पैराशूट उम्मीदवार और अध्यक्ष को स्वीकार नहीं करेगा। यही वजह है कि भीम आर्मी टूटने लगी, आज़ाद समाज पार्टी का भी पूरे बिहार में गठन नहीं होगा जैसा कि लगता है। और बाकी और क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी चुनाव में। फिलहाल मायावती ने जिस तरह से एंट्री मारी है बिहार चुनाव को लेकर और नीतीश कुमार पर हमला किया है और चुनाव को लेकर कहा है कि क्या समय पर चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। और फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो खींच लीजिए, शेयर कर लीजिए, पेज को लाइक फॉलो जरूर कीजिए। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।